चाहूँगी कि ये जो म्यूज़िकल हेरिटेज के लिए जो काम हो रहा है बोबड़े सर का भी, तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत अहम महत्वपूर्ण काम है, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्लासिकल म्यूज़िशियंस के लिए, डांसर्स के लिए, सभी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, योग मेरा तो सब्जेक्ट है, योग मतलब जुड़ जाना, युज इज टू गेटिंग कनेक्टेड। तो हम अपनी जगह है, हम अपनी जगह कुछ काम कर रहे हैं, इनका भी काम अपनी जगह पे बहुत अहम चल रहा है, लेकिन ये सब मिल जाता है तो कुछ अलग बात बनती है। और मैं नीलिमा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जब भी ये सब्जेक्ट आया तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करके पूछा था कि क्या आप ये करोगे और हमें बहुत आनंद होगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि परफॉर्मर होने की वजह से मैं बहुत ये चाहती हूँ कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, जो भी थोड़ा बहुत जान चुकी हूँ वो सबसे बांट ले, और वह वही नटराज का प्रसाद है। तो आज हम उन्हीं के शरण जाते हैं और उन्हीं को वंदन करते हुए आज मैं अपने लेक्चर सीरीज की शुरुआत करती हूँ। अपनी ही कविता से शुरू करूँगी, क्योंकि हिंदी में बात करनी है तो मेरी हिंदी कविता है, उसका थोड़ा सा अंश मैं करना चाहूँगी यहाँ पे। नटराज क्या है। आज कैलाश पे शिव नाचे, धर्यो हाथ मृदंग, गलई सर्प माला साजे, और माथ पे गंग, जटाजूट में चंद्र बिराजे, अनूठा तांडव ढंग, नर्तनाज सुहाना साजे, पार्वती के संग। आज कैलाश पे शिव नाचे, धर्यो हाथ मृदंग, धर्यो हाथ मृदंग। तो इस प्रकार से शिव नटराज अपने आप में एक बहुत ही चहिता किरदार है हमारे लिए, चहिता भगवान है, जो शिव भी है, जो लिंग स्वरूप भी है, और जो नटराज है। हम बहुत अगर पुराने ज़माने की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में भी हमें शिव की प्रतिमा देखने को मिलती है। वो स्कल्पचर में नहीं है, वो पेंटिंग में है, और वो जैसे पशुपति नाथ है, जैसे वो बीच में बैठे हैं, और हर जगह पे अलग अलग ही इज सराउंडेड बाय द एनिमल्स, और लिंग भी वहां पे मौजूद है। तो इस प्रकार से अलग पशुपतिनाथ के रूप में हमें शिव दिखाई देते हैं। हम अगर देखेंगे तो पहला जो शिव नटराज का जो इमेज है वो हमें कहाँ पे मिला है, तो गुप्त कालखंड जो था, 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी, तो वहां पे हमें पहली बार शिव नटराज के रूप में उसका जिक्र मिलता है। और बदामी या चालुक्य कालखंड जो है, वहां पे जो बदामी ईरा हम बोलते हैं, जो हमें राजाओं के लिए वो हम कहते हैं बदामी राजा, तो उनके कालखंड में हम अगर देखते हैं तो 18 हैंड्स नटराज हमें पूरा अपने ग्लैमर के साथ 18 हैंड्स का नटराज दिखाई पड़ता है, और अलग अलग आयुध उनके हाथ में है, और ये भी एक अलग मिसाल है। और शिव अपने आप कुर्म पुराण में ये भी कहते हैं कि जैसे मैं गिरिकंदर में रहने वाला योगी हूँ, वैसे ही मैं एक कॉस्मिक डांसर हूँ। जग में, दुनिया में, यूनिवर्स में मैं आनंद तांडव हमेशा करता रहता हूँ। एक हाथ से मैं जन्म देता हूँ तो दूसरे हाथ से मृत्यु। अगर हम देखें तो अपनी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिमूर्ति है, जहाँ ब्रह्मा हम जानते हैं क्रिएटर है, जो जन्म देते हैं, सृजन करते हैं, सृष्टि उसे कहते हैं। विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं, स्थिति उसे हम बुलाते हैं। और शिव जो है वो संहार मूर्ति है, जो जो थके हारे जीव है उनको अपने पास बुला लेते हैं। सो हिज डांस इज कॉल्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, संहार नृत्य या नादांत नृत्य उसे कहते हैं, जहाँ हर नाद, हर साउंड
जो है वो जहाँ खत्म होता है वहाँ शिव का डांस शुरू होता है। इसीलिए वो नादांत नृत्य कहते हैं, क्योंकि वो जैसे कॉस्मिक एनर्जी है हर जगह पे यूनिवर्स में, हम देखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी का वहन होता रहता है, ऊर्जा स्रोत है। तो कहीं ना कहीं जहाँ ये सब जो बाहर की आवाजें हैं वो बंद होके जब हम अपने आप में घुल मिल जाते हैं और हम योग मुद्रा में चले जाते हैं, तभी शिव जी का नृत्य आरंभ होता है। इसीलिए उनका नृत्य नादांत नृत्य के नाम से जाना जाता है। बहुत पुरातन काल से हमारे संस्कृति में एक परंपरा रही है। परंपरा क्या है? उत्सव या सेलिब्रेशन। तो जैसे जन्म का उत्सव है, विवाह का उत्सव है, मंगल प्रसंग का उत्सव है, वैसे ही हमारी संस्कृति में हम ये जानते हैं कि मृत्यु ये एंड नहीं है, मृत्यु से सब खत्म नहीं होता। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म को मानती है, तो इसीलिए मृत्यु का भी सेलिब्रेशन होता है। और उसके सेलिब्रेशन के लिए डांस अभी भी तमिलनाडु में हम अगर देखेंगे तो होता है, जिसको हम साऊ कुट्टू कहते हैं। साऊ कुट्टू मतलब डांस ऑफ डेथ। साऊ इज डेथ, कुट्टू इज डांस। सो डेथ का जो डांस है वो कहीं ना कहीं उसकी देवता है शिव। और क्यों ना हो, क्योंकि वो रहते ही स्मशान में है। वो अपने विभूति क्या लगाते हैं, तो चिता भस्म लगाते हैं, और उसी प्रकार से वहाँ वो ध्यानस्थ योगी बन के रहते हैं, जो युग युग के योगी है, जो बस सबसे परे है। तो उस प्रकार से शिव जी है। और उसे ये भी कहते हैं कुत्तु पेरुमल। मतलब क्या? तो कुत्तु मतलब डांस, पेरुमल मतलब किंग। सो ही इज किंग ऑफ डांस। तो ऐसे क्यों कहा गया है? तो मैं जब मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भरतनाट्यम का कोर्स कर रही थी, तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सिलेबस में थी, और हमें वो उस पर स्टडी करना था, उसे लिखना था। हमेशा हमें लिखना पड़ता था वो स्टोरी। तो वो स्टोरी बहुत ही सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो डांस के आराधक है, डांस के साधक है, उन्हें ये सब पता चलना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने कहा कि थियरी एंड प्रैक्टिकल शुड गो हैंड इन हैंड। क्योंकि हम ये क्यों करते हैं, हम ये कैसे करते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें थियरी के जरिए ही पता चलता है, और तभी हम प्रैक्टिकल में वो आ जाता है। अगर हमें द्रौपदी का किरदार निभाना है रंगमंच पे, और अगर हमें पता चले कि वो यज्ञ से आई है, वो याज्ञ सेनी है, तो द्रौपदी देखेगी तो भी यज्ञ से आई है, वो फायर, शी सिंबोलिज्म क्या है उसका? फायर है। तो वो ऐसे ही देखेगी। सीता है, वो भूमि से आई है, तो सीता देखेगी तो अलग तरीके से देखेगी, क्योंकि उसमें सब भूमि के गुणधर्म है। तो इस प्रकार से अगर हमें थियरी बहुत बाकायदा पता है, तभी हम जाके अपना प्रैक्टिकल हमारा सुधर सकता है। और जितना हम डीप थियरी में जाएंगे, उतना एक एक हमारा किरदार है, हमारे एक्शन रिएक्शन है, वो बहुत निखर के आएगी। तो इसीलिए ये स्टोरी भी जानना बहुत जरूरी है। किसको स्टोरी सुनना है? आप सबको मेरे साथ इंटरेक्शन करना है। मुझे मेरे ऑडियंस, पहले तो ये होता है कि मैं ऑडियंस के बिल्कुल प्यार में रहती हूँ, एंड आई मिस देम लाइक एनीथिंग। आई मिस परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज ड्यू टू पैंडमिक। और अभी अभी हमने शुरू किया है, और हम अभी कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। और ऑडियंस भी हमें मिलने के लिए इतना बेताब रहते हैं कि फुल हाउस ऑडियंस हमें अभी जो प्रोग्राम हुआ उसमें मिले हैं। तो ऑडियंस मेरी एनर्जी है। तो आपको भी मेरे लिए मुझसे बातें करना पड़ेगी, और मुझे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। तो जितने चाहो मैं जवाब जितना दे पाऊँ मैं ज़रूर दूंगी। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि कभी तो ऐसे सवाल आए कि जिसका जवाब मैं स्टूडेंट को बोलूँगी, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगी। तो ऐसे तो अभी तक बहुत नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे सवाल नृत्य के बारे में आप मुझे पूछते रहे, और मैं बस नृत्य में रहूं। क्योंकि अभी ऐसे हो गया है कि नृत्य और मेरा जीवन जो भी है, मैं अलग नहीं कर पा रही हूँ।
पता नहीं है अच्छा भी है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है ये सच सही मायने में यही है, क्योंकि वो अलग नहीं हो पा रहा है। मैं विचार भी करती हूँ तो नृत्य के माध्यम से करती हूँ। मैं अगर निसर्ग प्रकृति को देखती हूँ तो मुझे नृत्य का ही ख्याल आता है। जो भी मैं करती हूँ वही ताल कहीं पे चला जाता है, कहीं पे आइडियाज आते हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे रियाज कर रहे हैं, कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं नया कुछ लिख रहे हैं। और मैं चाहूंगी, मैं ये भी सब बताऊंगी कि वो मैं मेरा एक लेक्चर इसमें भी रिलेटेड है, क्योंकि मैंने सिर्फ भरतनाट्यम सब्जेक्ट नहीं लिया है। अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसमें मैंने जो कॉमन चीजें हैं, जो हम हर नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में बखूबी कर सकते हैं, उन्हीं चीजों का चयन मैंने किया है और वही मैं आपके वही चर्चा मैं करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आपके तरफ से भी मुझे इनपुट्स मिले, क्योंकि आप ही मेरी ऊर्जा हो। आप है तो मैं बातें कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से, तो ये जो है हम एक स्टोरी सुनते थे। स्टोरी कहते तो सृष्टि भी आ गई अभी, सृष्टि दिखाई दे रही है, सो वेलकम नीलिमा। तो इस प्रकार से है कि बहुत साल पहले की बात है, तमिलनाडु के जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे और वो अपने आप में बहुत खुश थे। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो हम देख सकते हैं वही हमारे भगवान है, जिन्हें हम देख नहीं सकते उनको तो हम भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि नदी है, जैसे कि पेड़ है, जैसे कि फूल फल है, या फिर सूरज है या चांद है, बस वही है, वो हमारे देवता है। हम तो किसी जिसको हम देखते नहीं है, देख अमूर्त कहते हैं, तो हम वो अमूर्त को कुछ मानते नहीं। इस प्रकार से उनके ख्यालात थे। तो ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वो स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो हम ये ता उम्र नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से है। तो लेकिन वो अभ्यास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप थियरी के लिए आपको गांधर्व महाविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये स्टोरी लिखनी पड़ती है, और अच्छे मार्क्स भी आते हैं उससे, क्योंकि स्टोरी तो भूलते नहीं है। तो इस प्रकार से, और जो भी मैं आपको कहती जाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, मैं क्वेश्चंस भी पूछती जाऊंगी। सिर्फ आप ही को क्वेश्चन पूछना ऐसे नहीं है, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी। तो ये भी है। और बस एक जर्नी है जो सिर्फ ब्लिसफुल है, आनंद से आनंद की तरफ सिर्फ हम नृत्य और संगीत के माध्यम से जाते हैं, और उसी में रहना बहुत अच्छा और लुभावना है। तो ये स्टोरी, ये ऋषि मुनि थे, वो जो कहते थे कि हम तो नहीं जानते भगवान क्या है। तो हमें तो सबको पता है कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी रहते हैं। तो वहां पे उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये कौन लोग हैं जो मुझे मानते नहीं, मैं हूँ फिर भी मानते नहीं है, ये क्यों। तो उन्होंने उनको मिलने के लिए विष्णु भगवान जी आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम मिलके जाएंगे और इनको कुछ हम लेसन पढ़ाएंगे कि हम हैं और आप नहीं मानते हो। तो उन्होंने ऋषि मुनि का उन्होंने भी वेश बदला और वहां पे तमिलनाडु के जंगल में जाके खड़े हो गए। इतने तेजपुंज ऋषि सामने से आते हुए देखकर, ये जो हमारे तमिलनाडु के ऋषि जो मुनि लोग थे, उन्हें वो बहुत टेंशन आ गया। उन्हें लगा कि अरे ये तो ये हुआ उस जमाने में भी शायद था कि अपने जमीन पे कब्जा कर लेंगे और जमीन हड़प लेंगे। तो उन्हें बहुत ये हो गया कि ये अपना आश्रम बना ना चले, तो उसके पहले हम उसको उनको कुछ भगा देंगे यहाँ से। तो उन्होंने मंत्र पढ़े और सामने यज्ञ वेदी आ गई। तो उन्होंने फिर से मंत्र पढ़े और वहां से एक बहुत खूंखार ऐसे जो टाइगर है, बाघ है, वो वहां से बाहर आ गया। तो शिवजी ने क्या किया, वो बहुत हमें वहाँ भरतनाट्यम के कोर्स में हमें पूरे वो डिटेल्स भी पढ़ने पड़ते थे। तो उसके डिटेल्स ऐसे है कि उन्होंने अपने बाएं हाथ के करंगुली के नाखून से उस वो जो बाघ था उसका पेट चीर के उन्होंने वो व्याघ्र चर्म जो है अपने कमर पे बांध लिया।
तो ये तो देखते रह गए, वो तो शक्ति प्रदर्शन हो गया ना उनका, तो ये देखते रह गए, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर से उन्होंने मंत्र पढ़े, आहुति डाली और वहां से एक बिल्कुल ऐसे टिमिड होके बैठ गया। बात फिर से उन्होंने आहुति डाली, उन्हें उन्हें लगा कि अभी ये तो अलग कुछ हो रहा है, तो फिर से आहुति डाली, तो वहां से एक छोटा बच्चा ऐसे रेंगते हुए वो बाहर आ गया। तो वो असल में मुयालकम नाम का एक राक्षस था। तो शिवजी ने, उनको तो बड़ा, वो तो गुस्सेले है ही, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, अपना जो दाहिना पैर है वो मुयालकम राक्षस के ऊपर रखा, जो बायां पैर है वो ऊपर उठाया। उन्हें 4 हाथ उनके दिखाई देने लगे, और वो देखते 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 उनका सर जो है वो आकाश पे जा भिड़ा। उनके जो जटाजूट थे वो पूरे खुल गए, पूरे आकाश की तरफ वो लग गए, और उनके एक दाहिने हाथ में उन्होंने डमरू लिया, दूसरे वो जो बाया हाथ था उसमें उन्होंने वही अग्नि लेके, जो यज्ञ था वही लेके वो बाया हाथ में लिया। एक हाथ उनकी अभय मुद्रा थी, एक हाथ गजहस्त था, और राक्षस पे पैर रखते हुए एक पैर ऊपर उठा के डमरू का नाद करते हुए वो बस अपना नृत्य करने लगे। वो तांडव नृत्य था, क्योंकि उसके पहले कभी भी नृत्य इस जमीन पे नहीं हुआ था। That was the first episode of dance on earth, and that also in temple near the temple of Chidambaram in the jungle of Tamil Nadu. तो वहां वो नृत्य करने लगे। गोपाल कृष्ण भारती, उन्होंने इतना बढ़िया उसका वर्णन किया है, जो कवि ही है, जो रवि भी नहीं देखता है वो कवि देखते हैं, तो इतना बखूबी इसका वर्णन किया है उन्होंने कि वो नृत्य कैसे रहा होगा। शायद वो अपने ध्यान में वो देखते होंगे कि वो नृत्य ऐसा था कि जैसे डमरू अगर हम देखेंगे तो डमरू हम ऐसे नहीं बजाते हैं, वो ऐसे बजता है, अनाहत नाद जिसे कहते हैं। तो उस प्रकार से नाद ब्रह्म जैसे वो डमरू बजता है, तो वो डमरू बजने लगा। वो जो अग्नि था उसकी जो प्रभा थी उनके चेहरे पर एक ही तरफ वो प्रभा दिखाई देने लगी, और वो उस प्रकार से, और जब वो अभी तो जल्दी अंधेरा हो जाता, नहीं तो यही समय था जब पूरा आकाश सांधे रंग से बिल्कुल रंगा हुआ था, और इनके साथ शेष नाग भी आए थे विष्णु के साथ। तो शेष नाग वो देखते देखते वो नृत्य देखते देखते डोलने लगे। तो अगर वो डोलने लगे तो उनके ऊपर तो पृथ्वी टिकी है, तो पृथ्वी भी डोलने लगी। तो फिर सब जगह हड़कंप मच गया, उनको लगा जैसे भूकंप आ गया है, भूचाल आ गया है, और बस पेड़ पत्ते पौधे सब गिरने लगे, सब जो पशु है वो यहाँ वहां दौड़ने लगे, प्राणी मात्र, उनको लगा कि अभी तो समय आ गया है, अभी तो दिस विल बी द एंड ऑफ यूनिवर्स। और एक बहुत सुंदर चीज ऐसी थी कि पूरे आकाश में सब देव देवताओं की बिल्कुल भीड़ जमा हो गई। वो चाहते थे कि ये क्या हो रहा है, ये इतना सुंदर नृत्य है। मतलब एक तरफ से अगर देखे तो वो उग्र है, भयानक है, एक तरफ से देखे तो इतना डॉल, इतना ग्रेसफुल, इतना तो कभी रुबाब जो है उनका तो उतना तो कभी दिखाई नहीं दिया इस प्रकार से। और ये क्या हो रहा है, ये नृत्य हो रहा है, ये भी पता नहीं था। तो वहां सब देवी देवताओं ने बिल्कुल भीड़ कर दी, और वहां से वो बिल्कुल फूल जो है वो बरसा रहे थे। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसे वो दृश्य रहा होगा कि सांध रंग से आकाश रंगा है, हर जगह पे वो देवी देवताओं ने भीड़ लगी हुई है, और शिव जी का पूरा जो जटाजूट है वो आकाश मंडल पे गया है, और पीछे जो है वो प्रभा मंडल है। तो जो वो प्रभा मंडल है वो जो है वो इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। तो उस प्रकार से वो एनर्जी से भरा पूरा है, और शिव जी बस अपने ही धुन में मगन वो नृत्य कर रहे हैं। वो किसी को दिखाने के लिए भी नहीं है,
किसी को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं है, कहीं पे उनको कुछ प्रूव करना भी नहीं है, बस अपने ही धुन में मगन। वो इट वॉज द रिएक्शन, जस्ट वो रिएक्शन के तौर पे वो डांस कर रहे हैं। तो ये ऋषि मुनि तो बस ऐसे ऐसे करके वो देखते ही रह गए, और उन्हें लगा कि ये, वो पूरे शरण चले गए उन्हें। और गोपाल कृष्ण भारती ने वर्णन करते हुए इतना इतना सुंदर किया है कि वो डांस करते हुए उनके सर पे तो गंगा थी, चंद्रमा था, और डांस करते करते वो गंगा जो है वो धीरे धीरे ऐसे जैसे उसका पानी ऐसे धीरे धीरे फुहारे निकल रही थी, और वो उनके चेहरे को वो पूरा भिगो रही थी। तो इस प्रकार से नृत्य है जिसमें दृश्य है, जिसमें नाद है, जिसमें कुछ अलग चीज है, जिसको हम पंच क्रिया कहते हैं। शिवजी जो नटराज स्वरूप आते हैं तो वो पंच क्रिया का प्रतीक है। तो पंच क्रिया क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। So Damru stands for सृष्टि, creation. सृष्टि is creation, सृजन। So डमरू सृजन का प्रतीक है। स्थिति जो है वो मेंटेन भी करते हैं। तो क्या मेंटेन करते हैं? वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है वो बखूबी उसे आशीर्वाद देते हैं, वो शिवजी है। ना वो जन्म देते हैं ना कुछ और, बस जीवन के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीवन के बाद जो है वो सिर्फ शिव तत्व है, जहाँ जीव शिव में विलीन हो जाता है। तो ये बहुत अपने आप में एक मिसाल है। नटराज की मूर्ति अपने आप में मिसाल है, जिसे पूरी दुनिया में अभी तक उसका जवाब नहीं है। बेमिसाल जिसे हम कहते हैं, उसका जवाब नहीं है अभी तक, क्योंकि वो स्कल्पचर भी है, अगर कहे तो शिल्प भी है, कहे तो योग मुद्रा भी है, नटराजासन भी है, कहे तो नृत्य भी है, कहे तो संगीत भी है, कहे तो धर्म भी है, कहे तो संस्कृति भी है, कहे तो फिलोसॉफी भी है, तत्वज्ञान है। क्या नहीं है उसमें? सब कुछ है। उसी की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तो एक है सृजन, फिर आता है स्थिति, जहां सब काल रुक जाता है, नादांत हो जाता है, वो जो स्थिति है वो स्थिति है। फिर है संहार, अग्नि दिखाता है, जो संहार दिखाता है मतलब एंड, डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इस प्रकार से पूरा जो चक्र है वो दिखाता है। और वो पीछे जो है उसे भी चक्र मंडल कहते हैं। तो वो भी अग्नि तत्व का एक चक्र उनके पीछे घूमता रहता है। तो वो अलग उसे वो स्वर्गीय बना देता है ना। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव मतलब क्या है कि कंसीलमेंट, जो भी है वो अभी तक छुपा हुआ है, गूढ़ है, जो हर कोई नहीं जानता, उसके देवता है वो शिव है। अनुग्रह मतलब क्या? ब्लेसिंग। वो कहते हैं कि मैं हूं और आपको श्रद्धा और सबूरी के साथ रहना है। तो ये है अभय हस्त, ये इसे कहते हैं गजा हस्त या डोला हस्त। नीचे जो राक्षस का दमन किया है, इट स्टैंड्स फॉर षड्रिपु, 6 एनिमीज ऑफ मैन, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। इसका प्रतीक है वो मयालकम राक्षस, जिसके ऊपर खड़े रह के वो कहते हैं कि, और अगर हम देखेंगे नटराज की मूर्ति को तो उसका जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो वो क्या कहता है कि अगर ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर का आप दमन करोगे तो आप सब मेरे पास आने वाले हो, यही मोक्ष का मार्ग है। तो पूरी जो मूर्ति है वो मोक्ष का मार्ग दिखाती है, और हमें कैसे जीना है वो तो दिखाती है, कैसे कला की आराधना करनी है वो भी दिखाती है, और किस प्रकार से हमें अपने आप में, मतलब वो मुयालकम राक्षस क्या है? वो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, कि वो अज्ञान और अहंकार से अगर हम परे चले जाएंगे तो हमारा जो जीव है
वो शिव तत्व में विलीन हो जाएगा। इतनी सारी चीजें नटराज की ये मूर्ति हमें सिखाती है। तो हमें एग्जाम में भी आता है कि नटराज मूर्ति का क्या महत्व है ये बताइए, नटराज मूर्ति में क्या है वो बताइए। तो हमें ये स्टोरी भी बतानी है, उसके जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी बताने हैं, उसके पंचक्रियाओं के बारे में भी हमें सब बताना है, और उसमें आध्यात्मिकता क्या है, उसमें योग क्या है। क्योंकि कूर्म पुराण में शिवजी ने खुद कहा है कि मैं योगी भी हूँ, मैं नर्तक भी हूँ। तो ये तो योग मुद्रा हो गए, उसको नटराजासन ही बोलते हैं। तो उस प्रकार से योग मुद्रा करते हुए शिव जी है। तो वो ये भी बताते हैं हमारा आहार विहार आचार व्यवहार कैसे रहना चाहिए। सो डांसर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नटराज मूर्ति में हमें सब कुछ वो मिलता है जो हमें डांस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद क्या किया, शिव जी ने तांडव नाम कैसे आया। सो अपना शिष्य तंडु को ये नृत्य फिर सिखाया, क्योंकि सब लोग कहने लगे कि ये जो है ये इतनी बढ़िया मूर्ति है, इतनी बढ़िया आपका आपका ये दृश्य लग रहा है। तो यहाँ चिदम्बरम मंदिर हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना निवास कीजिए। तो चिदम्बरम का अर्थ भी यही है, चित मतलब माइंड मन, अंबरम मतलब स्पेस। तो अगर हम आज भी चिदम्बरम टेम्पल में जाएंगे तो वहां स्पेस पूजी जाती है, स्पेस का पूजन होता है, स्पेस आवाज जो है उसका पूजन होता है। तो ये सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति की देन है जहां स्पेस पूजी जाती है। स्पेस मतलब क्या है, जैसे भगवत गीता में कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधना नेव तत्र का परिदेवना। हम क्या है, हम फॉर्मलेस थे, फिर हमें ये फॉर्म आ गया। पहले फॉर्मलेस थे, अमूर्त थे, फिर हमें मूर्त फॉर्म आ गया, और इसके बाद फिर से ये फॉर्म जब चला जाएगा, क्योंकि ये तो नाशवंत है, ये जब चला जाएगा तो फिर से हम अमूर्त की तरफ जाएंगे। तो फॉर्मलेसनेस, फॉर्म एंड अगेन फॉर्मलेसनेस। तो इस प्रकार से ये है। तो ये क्या है, मतलब हमारा फॉर्म मतलब क्या है, इट इज द शेप ऑफ पर्टिकुलर स्पेस। स्पेस को जब हम शेप मिलता है, अलग अलग तरीके से जब शेप मिलता है, तो हम कहते हैं ये मैं हूं, ये आप है, ये है वो। हम सिर्फ शेप को जानते हैं। सही मायने में जो अमूर्तता है, जो फॉर्म, जो स्पेस है, वही चिरंतन है। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। मतलब क्या, सो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं घटाकाश। घटाकाश मतलब क्या, घट में जो एक अवकाश है वो है घटाकाश। जब हम स्पेस को एक शेप देते हैं तब हम कहते हैं कि ये फलाना प्राणी है, ये अमुक, ये इंसान है, ये फलाना, ये है, वो है। जब ये नष्ट हो जाता है, जब घट नष्ट हो जाता है, तो बस अंतर और बाहर कोई अंतर ही नहीं है, सब सेम है ना। तो ये है घटाकाश। तो इसीलिए चिदम्बरम में वो स्पेस का पूजन होता है। ये बहुत बड़ी संस्कृति है हमारी, जिसे हमें जिस पर बहुत नाज है। तो मुझे तो ये बहुत आनंद है कि नृत्य के जरिए या संगीत के जरिए हम अपनी संस्कृति के शरण जाते हैं, उसके तरफ से हम वो जो आत्म तत्व है या परा तत्व है उसके शरण जाते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बीइंग अ डांसर शिवम भूत्वा शिवम यजेत। जो भी हम करते हैं, यत यत कर्म करोमि अखिलम शिवो तव आराधनम। जो भी हम डांस में करते हैं, हम बस शिव की आराधना करते रहते हैं। और ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीइंग अ डांसर। नहीं तो कौन भगवान के लिए रोएगा, कौन भगवान से दोस्ती करेगा, कौन भगवान का बाल रूप दिखाएगा, कौन भगवान से प्यार करेगा, और कौन भगवान से झगड़ा भी करेगा। हमें तो ये सब करने को मिलता है। हमारी आंखों में भगवान के लिए आंसू आ सकते हैं, तो ये हमारी आराधना हो गई ना। तो यही सब
हमें चिदम्बरम में वो स्पेस क्या कहती है, स्पेस हमें अंतर्मुख करती है, इंट्रोवर्ट करती है, जो बाहर का कोलाहल है उससे हम परे वहां पे शांत रहते हैं। दो प्रकार की भक्ति है, एक है सगुण और एक है निर्गुण। फॉर्म की है, जो नटराज की इमेज है वहां पे फॉर्म की पूजा है सगुण। निर्गुण है, निराकार है, वो तो हर जगह है, ऑमनी प्रेजेंट है। शिव जी हर जगह पे उपस्थित है, सिर्फ हमें उन्हें पहचानना है। तो मुझे मैं जो अलग अलग, मैं अभी रेफरेंस बुक्स भी आपको बताऊंगी जहाँ शिव नटराज की इमेज में बहुत ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं ना उस तरह से हम पढ़ सकते हैं, इतना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रकार से लिखा गया है, और अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे तो वो सब जब भी मैं ये पढ़ने बैठती हूँ, और ये सब जो बुक्स है वो हमें हर जगह पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठा करती थी और वो बुक्स मैं पढ़ा करती थी, बहुत सारा लिखती थी, और वो इतना जहन में चला गया है। तो अभी मेरे सामने कुछ भी मैं किताब लेके नहीं बैठूंगी, फिर भी मैं ये सब चीजें आपसे बांट सकती हूँ। नटराज इमेज पर भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जो गोपाल कृष्ण भारती ने जो नृत्य लिखा है, नृत्य के बारे में लिखा है, नृत्य की कविता लिखी है, तो इस प्रकार से नटराज इमेज जो है वो अपने आप में स्कल्पचर और पेंटिंग की मिसाल है। क्यों? क्योंकि उसमें परफेक्ट बैलेंस है, हाथ का भी है, शरीर का भी है, दूसरे हाथ का भी है, एक पैर का है, दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है, और वो ऐसे जो परफेक्ट बैलेंस है जो क्वांटम फिजिक्स की ओर हमें ले जाता है। हमें वो बताता है कि जो आज हमें लगता है कि ये हमने अभी फाइंड किया है, अभी बहुत चल रहा है क्वांटम फिजिक्स, तो वो हमारी नटराज मूर्ति बहुत सालों साल पहले से उन्होंने बताया है कि नटराज इमेज में ये सब हमें दिखाई पड़ता है। तो आध्यात्मिकता क्या है उसकी, क्योंकि ये सब हमें एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, और अगर हम जानेंगे तब हम जब स्टेज पे नृत्य करेंगे तो वो कुछ हमारा एक दैवी नृत्य जैसे हो जाएगा, हमें उसके पास हो जाएगा, और सही मायने में वो आराधना हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही आइटम्स तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग रियाज करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम पूरा शरण जाके और हम अपने आप को पूरा हॉलो करके, पूरा रिक्त करके अगर हम नृत्य करेंगे तो हम माध्यम बन जाएंगे, और हमारे जरिए शिव खुद आके नृत्य करेंगे, और हम स्टेज पे खड़े रह के साक्षी भाव से उस नृत्य को देखेंगे। और तभी हम, यही हमारी संस्कृति है नृत्य की, कि हम कहते हैं इदम न मम, ये तो मैंने कुछ नहीं किया है। हम भी वो अचरज में पड़ जाते हैं कि अरे ये मैंने किया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन इतना रियाज करना है कि उसे भी लगे कि ये ठीक है, इसे माध्यम बना लेते हैं, है ना, इतना रियाज करना है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे और अगर हम ये सब जानेंगे तो यही आध्यात्मिकता है। तो ये आध्यात्मिक एंगल हो गया। स्कल्पचर का एंगल देखे तो मैंने कहा परफेक्ट बैलेंस, प्रमाण जैसे कहते हैं, जो चित्र में भी है शिल्प में भी है प्रमाण, तो परफेक्ट प्रमाण जो प्रमाण है वो भी है शिल्प के लिए। वो हमें कविताओं का बहुत बड़ा माध्यम है, नटराज की इमेज। सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, कविता का भी बहुत बड़ा माध्यम है नटराज की मूर्ति। नृत्य तो है ही है, उसमें तत्व ज्ञान क्या है? सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये सब तत्व ज्ञान है। धर्म क्या है? कि हमें वो धर्म भी सिखाता है, हिंदुत्व भी सिखाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म भी सिखाता है,
वो हमें किस प्रकार से काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर पे विजय प्राप्त करना है वो भी सिखाता है। तो हमें वो डेली रूटीन से लेके आध्यात्मिकता तक जो हमें ले जाता है वो खुद शिव है। तो उसकी आराधना हम शिव नटराज के रूप में करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पंचम वेद जो ब्रह्मा ने किया, ऋग्यजु साम वेदेभ्यो वेदाचाथर्वण क्रमात् नाट्यम चाभिनयम गीतम रसान संगृह्य पद्मजा। मतलब क्या है, तो अलग अलग यहाँ से ब्रह्मदेव ने अलग अलग चीजें निकाली है वेदों से। और पंचम वेद जो, क्योंकि तब त्रेता युग में ऐसे हो गया था कि पूरे लोग जो थे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। जैसे आज तो बहुत ही, कलयुग में तो बहुत पूरा उसका हम फल देख रहे हैं जो भी हो रहा है, लेकिन त्रेता युग में भी ऐसी स्थिति हो गई थी। और क्यों हो गई थी? क्योंकि वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्रीड़ा नियक जिसे बोलते हैं, तो प्ले थिंग की वजह से तरफ से उन्होंने एक पंचम वेद निकाला, उसे हम नाट्य वेद कहते हैं। तो मैं ये किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि नाट्य वेद का पहला जो प्रयोग हुआ वो था समुद्र मंथन। पहला प्रयोग समुद्र मंथन था। तो वहां पे शिवजी ने क्या किया था, वो अप्सराओं का और सबका नृत्य कोरियोग्राफ करने की जिम्मेदारी तंडु को दी थी। और तंडु ने भरत मुनि को सिखाया था, और भरत मुनि ने फिर अपने 100 शिष्यों को सिखाया, और वो 100 शिष्य मिलके उन्होंने पूरा नृत्य उसमें सिखाया। तो वो पहला जो समुद्र मंथन और त्रिपुरदाह, ये दो जो थे वो उसके पहले एपिसोड्स है। जो नाटक स्टेज पे हुआ था, रंगमंच पे हुआ था, वो था त्रिपुरदाह और समुद्र मंथन। जो जिसमें त्रिपुरदाह में तो खुद शिव जी का ही रोल था, और समुद्र मंथन में पूरा जो नृत्य था। तो इस प्रकार से जो शिव जी, फिर उन्होंने तंडु को सिखाया। फिर पार्वती, जो तांडव नृत्य के नाम से जाना जाता है, पार्वती ने लास्य सिखाया, जो सौराष्ट्र की औरतों को सिखाया। उषा को सिखाया, उषा ने सौराष्ट्र की औरतों को सिखाया। इस प्रकार से तांडव की एक स्ट्रीम है और लास्य की एक स्ट्रीम है। इस प्रकार से हम आज जो देखते हैं, तो हमारे पूरा क्लासिकल डांस जो है, पहले तो था वो फोक डांस था, फोक डांस से क्लासिकल डांस आया हुआ है। तो फोक डांस क्या था, हम कैंप फायर के जैसे वो लोग करते थे, सोम प्राशन करते थे, और वो अग्नि के पास वो नृत्य करते थे। तो वो नृत्य किस लिए था? अभी हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, ये है वो है वो है। तो नृत्य हम करेंगे तो हमें पूरा जो है कथारसिस जैसे हो जाता है, पूरा हमारा जो निगेटिविटी है वो चली जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं, और आनंद हम बांटते भी हैं, आनंद हम खुद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रीड़ा नियक है पंचम वेद, नाट्य वेद, तो उसमें क्या था कि उसमें मनोरंजन के माध्यम से सीख मिले, इस प्रकार से वो देखा जाता था। आजकल क्या हो गया है, मनोरंजन भी होता है कि नहीं पता नहीं, सिर्फ विभत्स रस ज्यादा दिखता है। तो उस प्रकार से नहीं था, वो मनोरंजन भी था लेकिन वो सीख भी थी, क्योंकि वेद तो ये पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर ये सीखेंगे तो कुछ लेसन सीखेंगे और अपनी जिंदगी में वो बखूबी लाएंगे, और इस प्रकार से पूरा समाज सुधर जाएगा। इस प्रकार से वो पंचम वेद की भी निर्मित हुई थी। तो हमने आज पूरा नटराज की इमेज के बारे में, जो बादामी चालुक्य कालखंड में, गुप्त कालखंड में था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पशुपतिनाथ हमें उसके दर्शन होते हैं। शिल्प, योग, नृत्य सब माध्यम में, संस्कृति, कला सब मायने रखते हैं शिव नटराज की मूर्ति के। और उसके आगे चल के फिर आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुम सात्विकम शिवम। तो इस प्रकार से चारों अभिनय के बारे में भी हम बात के कई किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये सब शिव के रूप है। इस प्रकार से नंदिकेश्वर जी ने अपने अभिनय दर्पणम में
उसका जिक्र किया है। सो पहला जो श्लोक है वो अभिनय दर्पणम का श्लोक है। तो मैं अभी दो आपको ये बताऊंगी जो रेफरेंस बुक्स है, जो एक तो है आप लिख सकते हैं, एक तो है कलम्बुर शिवराम मूर्ति का है, कलम्बुर शिवराम मूर्ति का एक बुक है, बहुत सुंदर बुक है। वो पढ़ते पढ़ते हमें बस हम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। नटराज इन आर्ट थॉट एंड लिटरेचर उसका नाम है, नटराज इन आर्ट थॉट एंड लिटरेचर। और एक बहुत सुंदर बुक है जो आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखा है, डांस ऑफ शिवा। तो ये दो बुक्स तो हमें जरूर पढ़ने हैं, और ये मेरा पूरा थीसिस हो गया है इसके ऊपर, तो उसका मैं उसके लिए भी मैंने कुछ रेफरेंस लिया था, तो वो भी बुक्स मैं आपको बता दूं। डांस ऑफ गोल्डन हॉल, अशोक चटर्जी, क्योंकि वो कहते हैं ना चिदम्बरम को कनक सभा कहते हैं, गोल्डन हॉल। सो डांस ऑफ गोल्डन हॉल, अशोक चटर्जी। फिर गंगाराम शास्त्री जी का एक बुक है, तांडव रहस्य। और तांडव भी कई प्रकार के हैं। जो पहला एपिसोड था वो था सांध्य तांडव, संहार तांडव, काली तांडव, फिर शिव शक्ति तांडव, अर्धनारी तांडव। इस प्रकार से तांडव के आनंद तांडव सबसे अलग है, आनंद तांडव, जहाँ पूरे उसके लॉक्स जटाजूट खुले हुए हैं, उसके चेहरे पर एक स्मित है, और वो अपने ही धुन में मगन नृत्य कर रहे हैं। वो नृत्य के लिए नृत्य कर रहे हैं, ना किसी के लिए कर रहे हैं, ना कहीं पे पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ना अपना। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे नेम फेम पैसा ये सब जो है वो साइड इफेक्ट्स है, वो तो आने ही आने हैं। हम अगर घर में भी बैठे रहना चाहे, तो जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वो विद्वान पुरुष जो थे वो घर में से निकले नहीं, फिर भी आज उनके लिए इतना बड़ा फाउंडेशन बना है, उनके जरिए इतने सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स हमें मिल रहे हैं। मैं ये तो बहुत मानती हूँ कि, और मैं ये भी मानती हूँ कि कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं, और जिसको योग कहते हैं, वो योग अगर जब आएगा तो हमें अभी हम जो कर रहे हैं उससे हमें उस सत्पुरुष के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो ये साधना है। जैसे इनको पूछा था, हरदास जी को पूछा था कि आप जब गाना गाते हैं तो आपका गाना कुछ अलग हो जाता है, और हम जब गाते हैं, तानसेन जी ने पूछा था, हम जब गाते हैं तो हमारा गाना अलग हो जाता है, तो ऐसे क्यों? तो उनके गुरुजी ने उत्तर दिया था, क्योंकि आप गाते हो वो राजा के लिए गाते हो, और मैं गाता हूँ वो बस अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसके लिए मैं गाता रहता हूँ, और वही मेरी आराधना है, वही मेरी पूजा है, वही मेरी जिंदगी है। तो इस प्रकार से अगर हमारी भावना रहे तो हमारा नृत्य बहुत अलग हो जाएगा, जो सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं होगा, जो सिर्फ कुछ रूल्स रेगुलेशन तो हमें करना ही है, करना है, फॉर्म तो हमें छोड़ना ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही नहीं रहेगा, वो फॉर्म के परे चला जाता है, और तभी से सही मायने में, इसीलिए नादांत नृत्य कहते हैं ना, तो सही मायने में तब नृत्य शुरू होता है। तो और भी है जो नटराज के बारे में है, और बुक है डांस ऑफ इंडिया, प्रोजेश बैनर्जी, डांस ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये सब अलग अलग है। योग वासिष्ठ में या कुर्म पुराण अगर आप देखेंगे, मैं जो नृत्य योग के बारे में लास्ट लेक्चर में बोलने ही वाली हूँ, जो मैंने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण्य, आरण्य का सब पढ़ने का मौका मिला मुझे। और उसमें कुर्म पुराण अगर आप शिव जी के बारे में देखना चाहोगे, तो कुर्म पुराण में बहुत सारी चीजें
आपको पता चलेगी, जो हम नृत्य के लिए भी कर सकते हैं। जो है, एक तो है फॉर्म, दूसरा है कंटेंट। कंटेंट के लिए हम ये भी कर सकते हैं, और जितना करे कम है, जिंदगी से कला बड़ी है। और मुझे एक जगह पे ऐसे, मैं अभी मेरा जो लेक्चर है आज का थोड़ा कंक्लूड करूंगी, तो एक स्टोरी से शुरुआत की थी, तो स्टोरी से ही एंड करूंगी। एक जगह पे मुझे शायद कोई मेरे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, चाहे शायद वो थे वहां पे। तो एक जगह पे मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, और सुबह का समय था, और मैं कोल्हापुर या कहीं पे कहीं से प्रोग्राम करके ओवरनाइट जर्नी करके मैं आ गई थी। तो मैंने वैसे भी वहां पे मैं सीनियर थी, तो मुझे लास्ट रखा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। लेकिन मैं पहले से गई थी क्योंकि मुझे सबका सुनना था, और उसका सब्जेक्ट था क्लासिकल डांस और करियर। क्या हम क्लासिकल डांस में करियर कर सकते हैं? तो मैंने सोचा बस ये तो मैं करने की कोशिश तो जिंदगी भर करती रही हूँ, तो उसमें क्या, बस और मैं कहीं पे पढ़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जाके बोलती हूँ। कोई मैं चिट लेके नहीं हूँ, फिर मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे एक्सटेम्पर बोलना ही अच्छा रहता है, पूरे मुद्दे लेके। तो मैं गई थी, बस मैं देख रही थी सब लोग अलग अलग बातें, और मुझे बहुत, मैं तारीफ करती हूँ उनकी कि उन्होंने बहुत प्रेजेंटेशन लाया था, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पे उन्होंने सब वो दिखा रहे थे ये करके, और इस प्रकार से था। और बिल्कुल वो लॉजिस्टिक क्या है करियर बनने का, फिर ये क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स कैसे करने हैं, ये करना, बहुत कुछ था। और ये प्रॉब्लम ऐसा है सर, कि अगर हम लास्ट है, तो लास्ट के लिए बहुत कम बचता है कि क्या बोले। तो इस प्रकार से मैं सोच रही थी, अभी मुझे ये तो सब मुद्दे तो हो गए, अभी मैं कुछ तो, और मुझे लास्ट रखा है, तो बहुत सारे से फुल ऑडियंस फुल था, और सब लोग ऐसे देख रहे थे कि अभी ये क्या कहेंगे, और बहुत प्यार से देख रहे थे वो क्या कहेंगे, ऐसे पहले क्या कहेंगे ऐसे नहीं, वो क्या क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इस प्रकार से ऐसे बैठे थे, और पूरे स्टूडेंट्स भी थे, और ऐसे वो देख रहे थे कि क्या अभी नया सुनने को मिलेगा। तो मुझे लगा अभी तो ये टेंशन वाली बात हो गई, अभी क्या करेंगे। तो मैं बैठी थी वहां पे, नटराज की इमेज थी, मूर्ति रखी हुई थी, उसकी पूजा की हुई थी, और पूरा मैं जहाँ बैठी थी बिल्कुल सामने वो नटराज की मूर्ति थी। तो मैंने कहा कि अभी आपको ही ये सब संभालना है, अभी क्या मैं क्या कहने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे होना चाहिए कि मेरा भाषण कोई भूले ना, इस प्रकार से होना चाहिए। तो मैं क्या, और सबको कुछ तो कुछ मिल लेके जाना है घर में, तो क्या करेंगे। तो उस नटराज की मूर्ति में ही मुझे मेरे सब पॉइंट्स मिल गए, जो क्लासिकल डांसर के लिए, करियर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो वो क्या है, नटराज इमेज ने मुझे क्या दिया उस सुबह। तो वो ऐसे है, जो मुझे लगता है अपने आप में, जो शायद अलग होगा, लेकिन वो मेरे लिए वही है, जो करियर करना चाहते हैं उनके लिए नटराज की मूर्ति क्या कहती है। एक तो जटाजूट है, वो अज्ञान दिखाते हैं, तो हमें तो अज्ञान है, लेकिन उसमें चंद्रमा हमारे सर पर रहना चाहिए। तो अच्छे गुरु का चयन करना, ये भी आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मार्गदर्शक है। लेकिन वो मार्गदर्शक, एक बार उनका चयन किया, तो पूरे उनके उनके ऊपर श्रद्धा रखनी है। तो वो सब चंद्रमा दिखाता है। उनके सिर पे जो गंगा है, वो क्या कहती है, हमें पवित्र भी होना है, और प्रवाहित्व भी हमें बखूबी निभाना है। हमें कुछ नए आयाम देने हैं, हमारे जरिए हम जो करते हैं उसके लिए हमें कुछ नया, हम हमारी अंजुलि में कुछ नया निकले, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो ये बिल्कुल जिंदा ऐसे कड़ी और कड़ी चलती रहती है। तो इस प्रकार से है, तो हमें कुछ नए पीढ़ियों के भी कुछ देना है, और हमारी पवित्रता हमें रखनी है। ऐसे ना हो कि हम आईने में अपना चेहरा, अपने आंखों में आंखें डाल के हम नहीं देख सके, ऐसी कोई भी बात हम में से नहीं हो। फिर दूसरी बात है, उन्हें तीन आंखें हैं, तो वो क्या कहती है, एक तो भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर,
ये सब मुझे नटराज मूर्ति ने उस सुबह बताया था, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो क्या है, तो भूतकाल की जो हमारी गलतियां हैं उसे सुधारना है, वर्तमान काल में अपना रियाज बरकरार रखना है, और भविष्य काल के ऊपर से हमारी दृष्टि एक पल के भी लिए भी ना हटनी चाहिए। पूरा हमें उस भविष्य काल पे वो टिका रहना है। हमारा जो हमने गोल सेट किया है, पहले तो सेट द गोल, जो गोल सेट किया है उसके ऊपर से हमारी दृष्टि अलग नहीं होनी चाहिए। ये एक बात हो गई। डमरू क्या है, अनाहत नाद है ना, तो डमरू क्या कहता है, दिन रात दोपहर शाम हमारा रियाज चलता रहना चाहिए। रियाज के बगैर कुछ नहीं है, रियाज तो करते ही करते रहना चाहिए। ऐसे होता ही नहीं है कि अभी सीख के हो गया। आज भी सुबह सही साक्ष्य है कि मैंने रियाज किया है, तो रियाज के बगैर कुछ नहीं होता है। तो वो तो हमें, मुझे तो ऐसे होता है कि मुझे वो रोकना पड़ता है कि अगर अरे कुछ हो जाएगा अभी, बस करो, इतना हो जाता है तो मैं रह नहीं पा रही हूँ। तो ये अच्छा है या बुरा है ये भी अभी समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो रियाज चलता रहना चाहिए, नटराज मूर्ति हमें बताती है। ठीक है ना सृष्टि? फिर अग्नि क्या बताता है, जो भी निगेटिविटी है, जो कि आस पास में बहुत सारे निगेटिव एनर्जी मिलेगी हमें, तो वो हमें, और हमें भी दूसरे के बारे में कुछ निगेटिव नकारात्मक नहीं सोचना है। वो जो भी है उसको हम दहन कर देना चाहिए। वो हमें नहीं लेना है अपने साथ, आगे नहीं लेके जाना है। वो बस वहीं पे, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो फिर हम मायूस हो जाएंगे निगेटिविटी से। तो वो नहीं होना है। ठीक है। एक हाथ है अभय मुद्रा, वो क्या कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, अपने संस्कृति के प्रति श्रद्धा और सबूरी रखना है, क्योंकि एक रात में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और क्या मिलना, मिलना क्या है, शिव मिले तो कुछ बात है, और क्या है, और लेके करेंगे क्या, यहीं पे रख के जाना है, बराबर है। तो वो जो अवेयरनेस है वो अभय मुद्रा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी एक रात में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये सब आप करते रहोगे तो लोग आपके घर में आपको ढूंढते हुए चले आएंगे। नहीं तो कहाँ बोबड़े सर को मैं जानती थी, कहाँ नीलिमा से रोज फोन पे थोड़ी बातें होती है, उनको यही क्यों लगा। तो इस प्रकार से है, हम कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा करते हुए कुछ नहीं करना है। तो करके देखिए, बहुत आनंद है, बहुत मजा है, बहुत मस्ती है। तो रियाज करने में वही जो है ना, केकी साहब का आप बता रहे थे, वही है ना, वो अपनी मस्ती में मगन है, उनको बाकी किसी की दुनिया की पड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से है। और दूसरा हाथ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें नम्रता सिखाता है, हमें गुरुओं के प्रति, हमें ऑडियंस के प्रति, हमें दूसरे इंसान के प्रति बहुत ही नम्र भाव से पेश आना चाहिए। जो भी हम करते हैं वो स्टेज के ऊपर करते हैं, वो भी हम नहीं करते, वो तो वही करवाता है। तो अभी भी मैं जो बोल रही हूँ वही उसी का थोड़ा आ गया है, अगर वो है तो, बाकी तो मेरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम अहंकार से मुक्त होंगे तो बस बोझ ही नहीं है ना। ओशो का एक बहुत सुंदर बुक है, वो भी पढ़ो आप, माई वे ऑफ व्हाइट क्लाउड। व्हाइट क्लाउड क्या होता है, जो जो जिसको कोई मंजिल तय नहीं करनी है, जिसको कहीं पे नहीं जाना है, वो बस अपने आप के आनंद में मगन, वो बस जो पवन बहता है विंड के ऊपर, वो बस बहता रहता है, वो यहाँ चला जाए वहां चला जाए। इस प्रकार से हमें लाइट होना है, लाइट वेट होना है, हर हर मायने में लाइट होना है। तो वो हो गया। इसलिए हमें, अगर हम नम्र रहेंगे तो फिर अहंकार ही नहीं है, हम मुक्त हो जाएंगे ना, अहंकार मुक्ति, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये जो हमारे संतों ने भी बताया है। तो वो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी इवनिंग्स जो है हमारी संध्या निकल जाती है, बाकी लोग मजे, हमें लगता है, मतलब दूसरों को लगता है कि मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी शाम सुबह रियाज में रहती है, लेकिन उसमें ज्यादा मजा है, ये अगर हमें समझ में आए।
तो फिर बात अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को अगर हम उसके ऊपर विजय मिला, अगर हमें मिलेगा, तभी वो कहते हैं कि आप शिव को प्राप्त होंगे। आप अपने करियर में हरगिज हमेशा वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, भले ही वो साइड इफेक्ट हो, लेकिन वो मिलेगा आपको, अगर आप ये सब चीजें पालन करेंगे तभी। तो नटराज की मूर्ति हमें ये सब कुछ सिखाती है, जिनको इसमें करियर करना है वो भी दिखाते हैं। तो ट्रेडिशन से लेके, परंपरा से लेके कंटेम्पररी तक नटराज की मूर्ति ने क्या क्या बताया, उस तरफ से मैंने थोड़ा आपसे गुफ्तगू किया, थोड़ी बातें की, और मुझे भी बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय तथा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरी बात चल रही है, जहाँ पे तहे दिल से अगर मेरी बात हो रही है, तो वहां मुझे तो आना ही आना है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, नटराज मूर्ति को, जो सजीव साकार हो, और आप सबको भी और मुझे भी बहुत सारा आशीर्वाद मिले। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर किसी को 1-2 मिनट में कुछ पूछना है नटराज मूर्ति के बारे में, या कुछ मैंने जो भी कहा उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। इट्स रियली टू गुड, बहुत बहुत सुंदर रहा। और वैसे तो मुझे ही काफी सवाल है, क्योंकि मैं ही एक विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ही काफी सवाल है। आपने नटराज का इतना सुंदर ये करवाया। मैंने तो सिर्फ जो बचपन में स्कूल में 5वीं में जब पढ़ा था कि चंद्रानार्द देहाय चंद्राउषित मूर्तये चंद्रार्कानल नेत्राय चंद्रादशिरसे नमः, तो आपने उसका अभी ये पूरा करवाया। एक्चुअली ये परंपरा को वैसे हम देखें, आप जो जो वर्णन कर रहे थे, तो जिनीवा का स्विट्जरलैंड का नटराज हो, या फिर हमारे यहाँ पे बादामी के चालुक्यों का जो केव नंबर 1-2 उसमें दिखाए हुए हो, मगर उनके हाथों में जो नाग है वो देख के फिर वो रुद्र रूप भी हमें जो पता चलता है, श्रृंगार वीर करुणाद्भुता हास्य भयानका बिभत्स रौद्रो शांतश्च कावे नवरसाम। तो ये सारा रस प्रवाह जो है आपने इतने सुंदर रूप से दिखाया। मगर जो एक बात आपने बड़ी अच्छी उसमें कही कि ईगो, फॉरगेट आवर ईगोज, अहंकार को भूलना है, अगर हम विनम्र रहे और ज्ञान को सीखना चाहे, क्योंकि जितना ज्ञान मिले उससे आदमी लीन हो जाता है, विनम्र हो जाता है, उसे कोई गुरूर नहीं रहता है। ये ज्ञान की उपासना है। और चाहिए तो क्या, लास्ट में एक सेंटेंस जो वो भी जो इनसे के मूस की लाइफ से भी हमसे, चाहिए क्या, शिव मिले तो बहुत है। तो शिव मिले तो बहुत है, ये जब समझ में आ गया, ऑल लाइफ इज हैप्पीनेस, सभी खुशी उसमें है। तो ये समझना है, मगर जिसको समझ गया उसका जीवन खुश है। नहीं तो तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, 2500 साल पहले बुद्ध भी बता गया। हमको ये समझना है, ये सारा प्रभाव आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा, बहुत खुशी हुई। क्षमा चाहता हूँ, मुझे बात करने का अधिकार नहीं था, फिर भी जो सारे है, आप में से किसी को कोई सवाल है तो कृपया जरूर पूछिए। मैम, तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ मिला। जैसे एक नटराज मूर्ति में कितने सारे साइंसेस, कितनी सारी फिलॉसफी पूरी मिक्स्ड है। एक चीज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जो मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज आई वाज अ फिजिक्स स्टूडेंट, मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में, और मैं पढ़ाती थी काफी साल पहले, अभी तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई स्टिल स्टडी इट। मेरा अभी फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कंप्लीटली इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड ई लर्निंग में आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, लेकिन आई एम रीडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऋग्वेदा। तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज का ना, हर चीज जाकर एक ही जगह मिलती है, क्योंकि सबका उगम एक ही है, सारे सब्जेक्ट्स बाद में अलग हुए हैं। तो ये जो आपने बोला ना, नटराज एंड क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स का को रिलेशन, इस पे मैं थोड़ा और पढ़ूंगी, और अगर मुझे डाउट्स होंगे तो मैं आपको पूछना चाहूंगी। ये सब आपको चिदम्बरम टेम्पल एक बार विजिट कीजिए आप, जी वहां पे सब जवाब मिलते हैं, सब जी सब जवाब है उसमें, उसमें हर चीज इस प्रकार से बखूबी उन्होंने दिखाई है। इतना एक अच्छा है कि वो चिदम्बरम टेम्पल भी
मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मैं अभी नहीं जानना चाहती थी, लेकिन मैं बताती हूँ। वो टेम्पल, उसकी रचना ऐसी हुई है जैसे हम बोलते हैं ना व्याध का तारा जो है, स्टार, तो वो बराबर ऊपर उसके यहाँ पे आता है व्याध का तारा। तो उस प्रकार से, और उस प्रकार से वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो कैसे वो टेम्पल के अंदर बसी हुई है, किस प्रकार से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैं कहा ना मैंने, तीनों भाव, जैसे जो गूढ़ भाव है ना शिव का, तो वो पूरा वो पढ़ने लायक है। और उस प्रकार अगर आप एक बार विजिट करोगे चिदम्बरम टेम्पल, तो आपको वो सब सुकून से सब बातें वो अपने आप पता चल जाएगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो वो मेरा अभी बकेट लिस्ट पे है। थोड़ा कोरोना वगैरह सब चला जाएगा तो आई मीन ट्रैवल हम बहुत जाएंगे, क्यों बोबड़े जी सर, हम जाएंगे। नहीं, भोपे सर का मैं लेक्चर्स भी अटेंड कर रही हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल, इसका बहुत ही अच्छे लेक्चर्स है, वो संडे को लेते हैं। तो मेरा एक पर्सपेक्टिव, मुझे आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट्स पसंद है, बट डेफिनेटली अभी आपने जो बताया म्यूजिक और हेरिटेज के बारे में, और वो जो हमें सिखा रहे हैं, डेफिनेटली अभी जब मैं मूर्तियों को देखूंगी और टेम्पल को देखूंगी, मेरा पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा। और वही शायद है ना, ये शायद मैं बोलूंगी मेरी जमा पूंजी है इन सेशन से। बस थैंक यू मैम। नहीं है, शिव ही शिव है, बात कुछ नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैं जितनी बार एलोरा केव जाता हूँ, एलोरा के दोनों कैलाश केव और उसके बाद वाला हमारा केव नंबर 22, तो जिसमें शिव दिखाए हैं, एक तो जैसे आपने कहा कि रौद्र रूप का तांडव जो है वो हमारे कैलाश केव के लेफ्ट साइड वॉल पर हमें मिलता है। और 22 नंबर में जो शिव है, जहाँ पार्वती बहुत आनंद रूप से देख रही है, शांत शिव का भाव वो राष्ट्रकूटा के केव में केव नंबर 22 में हमें प्राप्त होता है। इस ये तरह भी से हाँ नटराज जी। मूर्ति भी हमें बताती है। एक लाइन में अगर स्टोरी बोलो तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी काम एंड मूव अहेड। मतलब वो एक जगह का ठहराव भी है और उसमें एक मूवमेंट भी है, जो हमें कर्ण के माध्यम में, जो हमारे डांस में 108 कर्णस है, तो वो वही वही कहते हैं, इट इज सीरीज ऑफ मूवमेंट्स एंड अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कैप्चर्ड, सो बी काम एंड मूव अहेड। तो हर जगह पे वही है ना, हमारी जिंदगी में भी वही है। तो ये है, मतलब अगर वो भी है और मूवमेंट भी है, एनर्जी भी है, ग्रेस भी है, रौद्र भी है, और योगियों को भी दुर्लभ ऐसी शांति भी है। तो यही शिव है जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है पूरा, टोटल वही है नटराज इमेज में। जी, अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल नहीं है तो मुझे एक सवाल है। आपने बीच में तानसेन जी के बारे में बोला था, अरदास जी का वर्णन आया था, क्या ये अरदास वही है जो उस सॉन्ग में है, अरदास है कहीं कीर्तन कहीं राम धुन कहीं आवाहन, विधि वेद का है सब वचन, तू ही राम है तू रहीम है, इज इट? नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ में जो गुरु हरदास जी होके गए वही है, और उनके शिष्य तानसेन थे, और तानसेन ने राजाओं के दरबार में वो हम रत्नों का दरबार था। लेकिन वैसे स्टोरी, हाँ, जो स्टोरी कहते हैं कि वो हमेशा कहते थे कि आपका गाना अलग कैसे है। तो वो कहते हैं कि आप तो राजा के लिए गाते हैं, मैं तो भगवान के लिए गाता हूँ, तो मुझे कुछ उससे कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ मिले इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ट्रैवल लाइट, कुछ अपेक्षाओं से बाधित होके कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी जो है। ताई एक सवाल था पूछना। हाँ हाँ, नीलिमा बात कर, प्लीज प्लीज। हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा था कि आपने जो बताया ना, वो चक्रमंडल जो है पीछे, नटराज के पीछे, उसका काउंट भी वो 27 चाहिए कुछ नक्षत्रों के हिसाब से, अगर आपको प्योर मूर्ति अगर लेनी होगी तो। मैंने ऐसा साउथ, मैंने केरला में ऐसे मैंने लोगों से सुना था कि वो 27 आप गिन लो,
तो वो अच्छी रहेगी, क्योंकि वो 27 उसका नक्षत्रों के ऊपर वो काउंट कर, तो क्या वो उसमें यानी वही उसी तरह से है या थोड़ा? ये ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे क्योंकि कुछ वो नक्षत्रों को करते हैं या नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन होता है या नहीं? नहीं, ऐसे मतलब करते हैं, लेकिन वो नक्षत्र देख के लेना है या सब, ये सब मिथ है, ऐसे कुछ नहीं है। यही वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर चिदम्बरम में जो ओरिजिनल मूर्ति है वो चिदम्बरम में है, वो सिंबॉलिक है एक्चुअली, वो सब कॉस्मोस को सिंबलाइज करते हैं। तो कॉस्मोस में तो सब चीजें आती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो 27 चाहिए या 27 को कनेक्ट करते हैं या नक्षत्रों को, वो अग्निशिखा जो रहती है वो, या नहीं, इतना कुछ नहीं? एक्चुअली नहीं, वो चक्र मंडल है जो इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ओके ओके, तो एनर्जी के बारे में है, तो नक्षत्रों की बात फिर अलग हो जाती है। सिर्फ ये जो व्याध का जो नक्षत्र है, हाँ वो इम्पोर्टेंट जो ऊपर का है, हाँ, जो शिकारी है, यस, ऊपर वो ऊपर है, उसका तारा आता है। तो ये कुछ ऐसे है ना, बहुत सारी चीजें अनफोल्डेड है, बहुत सारी चीजों का अभी संशोधन होना है। तो ये, और ये टेम्पल आर्किटेक्चर भी है, ये आध्यात्मिकता भी है, और इस प्रकार से जब हम देखते हैं ना मूर्ति के ऊपर जो किरणें आती है, उसके नोट आता है, तो ये सब हमारा उसमें भी जो साइंस है वो सब दिखाता है। तो लेकिन मैंने नक्षत्रों के बारे में इतने सारे बुक्स में कभी पे भी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। तो बहुत समय ज्यादा हो चुका है, मैं सभी के परमिशन से और स्वाति ताई के परमिशन से आज का हमारा सेशन जो है इसे हम यहाँ रोकते हैं। जो भी सवाल होंगे कृपया आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ताकि फिर उसके जवाब कल स्वाति ताई अपने सेशन में दे सकेंगे। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू।